फिर शायद 2 दिन बाद मुझे मौका मिला कि मेरी मम्मी भी घर पे नहीं थी, मेरे पापा भी घर पे नहीं थे और मैं फॉर्चुनेटली घर पे थी और मेरे पास फ़ोन था और मेरी बहन थी यार, बहुत बच्ची थी यार, बस रो रही थी किसी कोने में। तो मैंने फ़ोन लिया और उसको फ़ोन करने की कोशिश की कि मुझे कॉल मत किया करो, ऐसा है कि ये तुम्हारी समोसा नहीं है, मैं उसके दोस्त हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया 2 बार, उसने कॉल पिक नहीं किया। वो उस कुत्ते ने कॉल पिक नहीं किया, तो मेरी तो फट रही थी। मैंने उसको ब्लॉक करके रखा कि अगर वो बाई चांस कॉल बैक करे तो कॉल ना आए इधर। क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक करके रखा था, ऑब्वियसली कॉल नहीं आएगा, मैं पिक नहीं करूंगी। वो कॉल कट हो रहा था तो वो समझ गया कि हाँ मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है। फिर उसने दूसरे नंबर से मुझे कॉल किया, फिर से। मैं तब नहीं थी फोन के पास, मेरी मम्मी ने फोन उठाया। फिर मम्मी ने फोन उठाया, सेम पहले दिन के जैसे। वो फोन पे बात नहीं करता था, फोन अगर कोई दूसरा उठाता तो फोन कट कर देता, तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा उससे बात करने की। जैसे तैसे करके ऐसा गया और संडे से पहले किसी एक दिन मैंने उसको कॉल कर लिया और उसने कॉल पिक भी कर लिया फॉर्चुनेटली। फिर मैंने कहा कि देखो भाई, ये उसका फोन नहीं है, ये मेरा फोन है, तुम उस पे मेरे को कॉल मत करो। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा तुम दोनों भी फंसोगे, साथ में मुझे भी डुबाओगे, कॉल मत करना। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलता है कि तुम्हारा लफड़ा उसके साथ है, अगर उनको पता चलता है तो वो जाके उसके पेरेंट्स को बता देंगे और मैं भी बीच में फंस जाऊंगी, तो कॉल मत करना अगर खुद की भलाई चाहते हो तो उसने कहा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। उसने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि हाँ ये तुम्हारा मोबाइल है, तो मैंने सोचा उसका मोबाइल है इसलिए मैंने कॉल किया। आई एम सॉरी। और उसने कहा कि मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा, नॉर्मल जो SMS होता है, मैं SMS करके पूछ लूंगा कि तुम फ्री हो या नहीं। मैंने कहा मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जरूरत है उससे बात करने की, अगर उसको कुछ चाहिए होता है कि मैं उसको दूं फोन, वो जब करेगी तो तब उठाना, अदरवाइज तुम मुझे कॉल मत करना। और वो अड़ियल जिद्दी वो मुझे कहने लगा देखो मैं तुम्हें पूछ के फोन करूंगा। भाई तू मुझे क्यों फोन करेगा? तो मैंने कहा ठीक है भाई, टेक्स्ट कर लेना। टेक्स्ट तो नॉर्मल मैसेजेस तो मेरे मम्मी पापा खोल के देखने वाले हैं नहीं, और मैं भी तो तुझे कौन सा रिप्लाई दूंगी। तो कभी कभी मैं रिप्लाई कर देती थी रात को, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया हुआ था कि हाँ ये कभी कभी मुझे टेक्स्ट करता है, तेरे बारे में पूछता है, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे फ्रेंड का ठीक है, ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक दिन क्या हुआ कि समोसा और लौकी के बीच में हो गया झगड़ा, और अभी लौकी मुझे बता रहा है कि उसने ऐसा किया और समोसा मुझे बता रहा है कि उसने ऐसा किया, कि पर एट दिस पॉइंट समोसा की गलती थी थोड़ी बहुत, और लौकी मुझे ऐसे बता रहा था। और लौकी को मैं जानती नहीं, लौकी के ऊपर मैं भड़क नहीं सकती, तो हाँ तुम ही ठीक हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही करके मैं उसे कन्विंस कर रही थी। और उस तरफ मैं लौकी को बता रही, लाइक प्रॉपर थर्ड व्हीलिंग जिसे कहते हैं। मैं लौकी को समझा रही है जो हो गया, झगड़ा तो होता है, रिलेशनशिप में झगड़ा होता है। लाइक मैं ऐसे एडवाइस दे रही हूँ, लाइक मेरे कितने सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, मेरे कितने सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, पर मेरे एक भी नहीं थे। उस दिन रात को वो कह रहा था, लाइक लौकी मुझे कह रहा था दिन में तो मेरे पास कोई टाइम है नहीं कि मैं उन लोगों पे वेस्ट कर सकूं। वो एक दिन रात को कहता है कि देखो तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारी फ्रेंड ऐसी नहीं है, वो बहुत चिल्लाती है। अब मैं अपने मन ही मन कह रही है कि भाई तू बॉयफ्रेंड है, तेरे ऊपर ही तो चिल्लाएगी। और मुझे ऐसे कहता है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पर सेम्स यू आर रियली अ गुड पर्सन। यस आई एम, ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर वो कहता है कि काश मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता। रियली, आई वॉज शॉक्ड। मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड है और तू मुझे कह रहा है कि काश मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो बेटर होता, तुम्हारी फ्रेंड से तुम बहुत अच्छी हो, तूने मुझे देखा भी नहीं है। मैं तो तभी समझ गई इसका कैरेक्टर ढीला है, तो मैंने अपने फ्रेंड को इन सब बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसने मना किया था। उसने कहा कि देखो मैंने ऐसे फ्लो में बता दिया, तुम अपने दोस्त को बताना मत, वो बुरा मान जाएगी, वो तुम्हें भी बुरा सोचेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं कन्विंस हो गई, क्योंकि मैं गधी थी, तो मैं कन्विंस हो गई। और मैंने उसको कहा ठीक है मैं उसको नहीं बताऊंगी। मैंने नहीं बताया कि हाँ ये सिंपल बात है, अगर उसने कह दिया, अगर मैं अपने फ्रेंड को जाके बताऊंगी कि ये बंदा मेरे से ऐसे बात कर रहा है, तो लाइक वो भी बुरा मान सकती है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया कुछ भी। और ऑनेस्टली उस लड़के पे मुझे 0% भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये क्लास 7 का एंडिंग था, तो शायद अक्टूबर या नवंबर का महीना चल रहा था, और दिवाली थी एक दिन। ऐसे रेगुलरली बात तो हमारी होती नहीं थी, बीच बीच में गैप होके बात होती थी। लाइक उनका कोई जरूरत होता था, अगर उनको मुझे उसका लाइक मेरे समोसा का कोई मैसेज उसको देना होता था, तभी मैं उसको टेक्स्ट करती थी, अदरवाइज मैं टेक्स्ट नहीं करती थी। वो भी इतना ज्यादा मुझे टेक्स्ट नहीं करता था। फिर एक दिन दिवाली थी, तो लौकी आने वाला था यहाँ, पर वो किसी कारण की वजह से लौकी इधर नहीं आ पाया। हाँ इमरजेंसी हो सकती है एक आदमी की, लौकी इधर नहीं आ पाया, तो समोसा गुस्सा हो गया, उसके साथ बात नहीं कर रही थी। तो लौकी ने मुझे फिर से कॉल करके वो कह रहा था कि देखो तुम्हारी फ्रेंड नाराज होगी, वो मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं समझती। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभी, इट्स ओके, मैं उसको समझा दूंगी, कन्विंस कर दूंगी। फिर से वो कहता है देखो तुम कितना अंडरस्टैंडिंग हो, तुम समझ गई। मैं थर्ड व्हीलिंग कर रही हूँ भाई, तो मैं उसको कहा ठीक है मैं उसको बता दूंगी, अभी फोन रखो, मुझे सोना है। और वो कहता है, वो ड्रंक था, और वो कहता है कि देखो मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ अनाप शनाप ना कर बैठूं, तुम बस मुझसे बात करती रहो, अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो शायद मैं सुसाइड कर लूँ।
मेरे तो फटके 74 हो गए भाई। ये क्या कह रहा है बंदा, सुसाइड कर लेगा, और लास्ट कॉल लिस्ट में मेरा नंबर। मैं तो फंस जाऊंगी। लाइक मैं बचपन से क्राइम पेट्रोल और सीआईडी और अदालत देख के बड़ी हुई हूँ। मुझे इन सब में बचपन से इंटरेस्ट था, और मुझे पता था पुलिस अगर ये मरता है तो उसका कॉल चेक करेंगे, कॉल लिस्ट चेक करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं फंस जाऊंगी। रिस्क नहीं ले सकती मैं। तो मैंने उसके साथ पूरी रात बात की। क्या बात की मुझे याद नहीं, मुझे झाट भर याद नहीं मैंने क्या बात की। वो ड्रंक था, वो ऐसे बोल रहा था, और मैंने उसके सारी बातों पे एग्री कर लिया करके। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। और जब कुछ समझ नहीं आता तो मेरी खराब आदत है कि मैं हंस देती हूँ। मैं हंस देती हूँ लाइक पर मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि अगर वो बंदा मेरे से बात करते करते अगर कूद जाए, कहीं से ट्रेन के नीचे कूद जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो फंस जाऊंगी। फिर रात गुजर जाती है, मैं सो जाती हूँ तकरीबन 4-5 बजे, और फिर मैं दोस्त को कहती हूँ कि देख तेरा बंदा वो सुसाइड कर लेगा, बीच में मुझे फंसाएगा, तो उसको संभाल। काली पूजा के अगले दिन, दिवाली के अगले दिन, वो फिर से मुझे कॉल करता है। कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारे साथ रात को बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसके साथ उसका एक चूतिया दोस्त था। सपोज उस दोस्त का नाम था बैंगन। वो जो दोस्त था, वो दोस्त मुझे कन्विंस करने लग गया कि हाँ तुम बन जाओ उसकी बॉयफ्रेंड। देखो उसके साथ तो उसकी बात नहीं होती, बात तो तुम्हारे साथ ही होती है, बीच में तो तुम ही आती हो, तुम उसका मैसेज ट्रांसफर करती हो, बीच में मैसेज ट्रांसफर भी नहीं करेगा, फेस टू फेस बात होगी तुम्हारी हमने सामने, लाइक कन्वर्सेशन वन ऑन वन होगा। आ जाओ रिलेशनशिप में, क्या गलती है, क्या गलती है। और मैं कह रही हूँ भाई तुम मेरा फ्रेंड का दोस्त है, तू समोसा का बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे, मैं नहीं आ सकती, मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। और 2 दिन में उसने निकाल लिया कि वो मेरा भी फैमिली फ्रेंड है, लाइक नेबर्स थी मेरी दोस्त, घूम फिर के निकल जाएगा ना। मैं अपनी बात पे लाइक स्टक रही कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो मेरे दोस्त। पर उसका एफर्ट्स तो देखो, वो अपने लाइक गर्लफ्रेंड से मिलने दिवाली पे नहीं आया, पर वो अचानक एक दिन दिसंबर में पता नहीं कहाँ से आ गया, आके कह रहा है कि मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे घर के सामने ऐसे जा रहा हूँ, तुम मुझे देख सकती हो अभी। मैं निकली बरामदे में, निकल के मैंने उसको देखा, दूर से देखा मैंने, मुझे ऐसा लगा हाँ डिसेंट सा है। हाँ